बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं 10 दिन से इरादा कर रहा था कि आप हज़रात की खिदमत में गुस्ल के मसाइल को बयान करूं। गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, गुस्ल किन वजह से टूटता है, उनमें कितनी सुन्नतें हैं। खुसूसन नौजवान लड़के और लड़कियां मेरे जहन में थे जो आम तौर पर मज़ी, वदी और मनी के मसाइल लोगों से नहीं पूछ पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। आज हम गुस्ल का पहला फ़र्ज़ कुल्ली को मुख्तसर तौर पर बयान करेंगे। आप एक बात बुनियादी तौर पर याद रखिए कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। ये 3 काम अगर होंगे तो गुस्ल सही होगा, नमाज सही होगी। अगर इनमें से कोई एक काम भी छूट गया या शरीयत की निगाह में उसको मुकम्मल नहीं हुआ तो गुस्ल नहीं होगा और फिर नमाज भी ठीक नहीं होगी। आज हम पहला फ़र्ज़ बयान कर रहे हैं, कुल्ली करने का सही तरीक़ा। आप हज़रात सोच रहे होंगे ये मामूली से उन्वान है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ज़ैली मसाइल ऐसे हैं जो आम तौर पर दुनियावी पढ़े लिखे भी नहीं समझते। तो हम कुल्ली को बयान करेंगे। कुल्ली को अरबी में मज़मज़ा कहते हैं और मज़मज़े के माना आते हैं मुंह के अंदर पानी को भरना, मुंह के अंदर पानी को भरना। अब हम जब उर्दू में कुल्ली की तारीफ़ करेंगे तो कुल्ली की तारीफ़ ये होगी कि मुंह के अंदर पूरे अंदरूनी हिस्से को पानी से भर देना, इसका नाम है कुल्ली। अब बेहतर यह है कि वो जो मुंह के अंदर पानी भरा हुआ है उसको बाहर फेंक दें, और अगर कोई पीना चाहे तो पी भी सकता है, लेकिन बेहतर है उसको बाहर फेंकना। लेकिन ये बात याद रखें कि कुल्ली कहते उसी को हैं जब मुंह के अंदर पानी भर जाए और मुंह के जिस हिस्से तक पानी पहुंचाना मुमकिन है उस हिस्से तक पानी पहुंच जाए। अब आगे सुनिए कि 2 लफ्ज़ बोले जाते हैं, कुल्ली और गरारा। हमारे यहाँ मसला है शरीयत के अंदर कि जिन लोगों का रोज़ा नहीं है उनके लिए गरारा करना सुन्नत है, और जिन लोगों का रोज़ा है वो गरारा ना करें बल्कि वो कुल्ली करें। अब ये गरारा और कुल्ली के दरमियान में क्या फ़र्क है? गरारा कहते हैं मुंह में पानी लेने के बाद में चेहरे को ऊपर उठाकर हलक की किसी सतह तक पानी को पहुंचाना, इसको गरारा कहते हैं। और कुल्ली कहते हैं कि जब आदमी वज़ू करने के लिए बैठता है तो आम तौर पर उसका चेहरा नीचे की तरफ होता है। उस चेहरे के नीचे होने की हालत में पानी मुंह के जिस हिस्से तक पहुंच जाए वहां तक पहुंचाना, इसको कुल्ली कहते हैं। तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि जिस आदमी का रोज़ा नहीं है उसे मुंह उठा के गरारा करना सुन्नत है, और जिस आदमी का रोज़ा है उसे कुल्ली करनी चाहिए, गरारा नहीं। चूँकि गरारा करने में कभी कभी पानी हलक से नीचे उतर जाता है, ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूट सकता है। अब जो हमने कुल्ली की चंद सुन्नतें हैं, कुल्ली करते वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सुन्नतें, उनकी रियायत भी हमें करनी चाहिए। नंबर 1, कुल्ली को 3 मरतबा करना चाहिए, चाहे वो वज़ू की कुल्ली हो या गुस्ल की कुल्ली हो। दूसरी सुन्नत यह है कि हर मरतबा पानी फेंक करके 3 मरतबा 3 नया पानी लेना चाहिए। तीसरी सुन्नत यह है कि दाहिने हाथ से कुल्ली करनी चाहिए, बाएँ हाथ से नहीं करनी चाहिए। चौथी सुन्नत यह है कि अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा करना चाहिए। 5वीं सुन्नत यह है कि उस पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। अगर पिए तो उसकी भी गुंजाइश है, लेकिन बेहतर यह है कि बाहर फेंक देना चाहिए। हमने जो नाज़रीन गिरामी कदर, हमने आप हज़रात के सामने जो कुल्ली की तारीफ़ की है, इस तारीफ़ की रोशनी में चंद मसाइल बयान किए जाते हैं। इस तारीफ़ को आप समझ लें तो वो मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। मसलन अगर कोई आदमी गिलास से गट-गट पानी पी जाता है, आदमी जब गट-गट पानी पीता है तो पूरा मुंह उस पानी से भर जाता है। ऐसी सूरत में उस गट-गट पानी पीने की वजह से कुल्ली पूरी हो गई। लेकिन अगर कोई आदमी कबूतर की तरह चूस कर पानी पीता है तो शरीयत की निगाह में वो कुल्ली नहीं हुई, उससे गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि चूस कर पानी पीने में मुंह के हर हिस्से में पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह अगला एक मसला और है। आम तौर पर लोग पूछते हैं कि कोई आदमी गुस्ल करते वक्त में कुल्ली करना भूल गया तो, और इत्तेफाक से बाज़ लोग उसके बाद में नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि गुस्ल हुआ या नहीं हुआ, या वो नमाज जो पढ़ी थी वो नमाज सही हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो हमें क्या करना है? जवाब ये है कि वाजिब गुस्ल के अंदर कुल्ली करना फ़र्ज़ है। अगर इस आदमी ने कुल्ली नहीं की है तो इसका गुस्ल नहीं हुआ, और गुस्ल नहीं हुआ तो फिर नमाज भी नहीं हुई। तो इसको अब क्या करना है? तो अब इस आदमी को गुस्ल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। जब भी इसको याद आए वो कुल्ली कर ले, कुल्ली करने से उसका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा।
اس کا غسل مکمل ہو جائے گا، اور جو اس نے نماز بغیر نماز پڑھی تھی اس نماز کو دوبارہ ادا کر لے، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ گٹکا کھاتے ہیں یا پان کھاتے ہیں، اس کی چھالی اور ریزے دانتوں کے درمیان میں پھنس جاتے ہیں، وہ اگر ہم اس کی موجودگی میں کلی کرتے ہیں تو عام طور پر جس حصے میں وہ پھنسا ہوا ہے چاہے وہ معمولی ہی ہو وہاں پانی نہیں پہنچ پائے گا، اور جب پانی نہیں پہنچ پائے گا تو کلی ٹھیک نہیں ہوگی، اور کلی ٹھیک نہیں ہوگی تو غسل ٹھیک نہیں ہوگا اور نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو نکال کر کے وہاں پانی پہنچائیں اور کلی کریں۔ اسی طرح بعض حضرات جو گٹکا یا پان کھاتے ہیں تو دانتوں کے بیچ میں ایک پپڑی سی جم جاتی ہے جس کو ریخ کہتے ہیں، اور وہ اتنی جم جاتی ہے کہ دو دانتوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو وہ بند کر دیتی ہے۔ اگر وہ ریخ نرم ہے اور پانی اس کے اندر پہنچ کر دانتوں کے درمیان میں پہنچ سکتا ہے تو پھر آدمی کی کلی ٹھیک ہو جائے گی، غسل ٹھیک ہو جائے گا، نماز بھی ٹھیک ہوگی، اور اگر اس کے نیچے نہیں پہنچتا ہے تو پھر کلی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض رات اپنے دانتوں کے اوپر، پہلے بھی لوگ کرتے تھے کہ دانت ہلتے تھے تو سونے اور چاندی کے تاروں سے بندھوا لیا کرتے تھے تاکہ دانت ہلنا بند ہو جائیں، یا آج کل جن کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ تار بندھوا لیتے ہیں۔ تو اس مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان تاروں کا نکالنا آسان ہے، آسانی سے وہ نکل سکتے ہیں تو نکال کر کے ہی وضو کلی کرنا چاہیے، بغیر نکالے کلی کرنے سے کلی نہیں ہوگی۔ اور اگر نکالنا مشکل ہے، عام طور پر ان کا نکالنا مشکل ہی ہوتا ہے چونکہ وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اگر کلی کر لیتا ہے تو کلی ہو جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جدید زمانے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا کوئی دانت گر گیا، آدمی اسی دانت کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر اسی دانت کو جما دیتا ہے اور اس کا نکالنا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں، ویسی ہی کلی کر لے، کلی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اور ہے، کسی آدمی کے چند دانت گر گئے، وہ نئے دانت بنوا لیتا ہے، نقلی دانت بنوا لیتا ہے۔ اب اس کے لگانے کے دو طریقے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دانت تو اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ لگانے کے بعد ان کا نکلنا مشکل ہوتا ہے، ان کو نکال نہیں سکتے۔ اگر اس کا نکالنا مشکل ہے تو پھر ایسے ہی کلی ہو جائے گی، اور اگر نکالنا مشکل نہیں ہے، نکال سکتے ہیں، تو نکال کر ہی کلی کرنا چاہیے۔ یہ چند مسائل تھے، اس کی روشنی میں اور بھی دیگر مسائل ہیں، کلی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ سننے میں موضوع بڑا آسان تھا، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہم سے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی نشر و اشاعت کی غرض سے دوسروں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔